हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सोर्सेज एंड टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ हैवी मेटल्स ऑन ह्यूमन बीइंग। तो इसमें हम तीन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। एक तो हैवी मेटल के बारे में, उनके जो भी सोर्सेज हैं उनके बारे में, एंड देन टॉक्सिक इफेक्ट क्या है उन सब चीज़ों के, या जो हैवी मेटल है उनके टॉक्सिक इफेक्ट क्या है। ये क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होता है तीन तरीके से। एक तो हैवी मेटल के ऊपर कि हैवी मेटल कौन कौन से होते हैं। सो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम किया जा सकता है कि हैवी मेटल कौन से होते हैं, तो आप इस लिस्ट में हैवी मेटल के बारे में भी जान लोगे। इसके अलावा एक पर्टिकुलर हैवी मेटल किन सोर्सेज से रिलीज हो रहा है उसके बारे में। सेकंड क्वेश्चन सोर्स से रिलीज होता है, सोर्स से फ्रेम होता है। थर्ड क्वेश्चन जो फ्रेम होता है वो होता है टॉक्सिक इफेक्ट से, कि इस पर्टिकुलर हैवी मेटल के क्या टॉक्सिक इफेक्ट है। आपको चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे एंड यू हैव टू फाइंड आउट। ये असर्शन रीजन में भी आ सकता है क्वेश्चन, ये आपसे मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है, ये आपसे चूज द करेक्ट में भी आ सकता है। क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड इन एनी वे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पोर्शन, स्पेशली हैवी मेटल और उसके टॉक्सिक इफेक्ट का। ओके, स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि हैवी मेटल्स कौन कौन से हम इसमें बात कर रहे हैं एंड हैवी मेटल्स होते क्या हैं। सो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि हैवी मेटल्स है क्या, मतलब क्या होते हैं हैवी मेटल्स एंड व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट दोज थिंग्स। सो हैवी मेटल जो है वो एक नेचुरली अकरिंग एलिमेंट होते हैं। हैवी इसलिए बोला, मतलब ऐसा नहीं है कि जब आप इन्हें उठाओगे तो बड़ा भारी लगेंगे, समथिंग लाइक दैट। बट यस, जो हैवी मेटल्स होते हैं इनकी डेंसिटी बहुत हाई होती है और ये बड़ी कम कॉन्सेंट्रेशन पे टॉक्सिक होते हैं। तो ये दो पैरामीटर्स हैं हैवी मेटल की, कि इनकी डेंसिटी बहुत हाई होती है, डेंसिटी हाई होती है, एंड दे आर टॉक्सिक। दे आर टॉक्सिक इवन एट वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन। तो इसलिए हैवी हो जाते हैं कहीं ना कहीं, मतलब इसलिए इनको हैवी मेटल बोला है। लेकिन जो हैवी मेटल्स हैं वो ह्यूमन की हेल्थ के लिए इसेंशियल भी हैं। जैसे कि आयरन, अगर मैं बात करूँ हैवी मेटल है बट ह्यूमन की हेल्थ के लिए बहुत इसेंशियल है। जो अगर आयरन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हमें एनीमिया हो जाएगा, है ना। सो दोज काइंड ऑफ थिंग, जैसे जिंक है, दिस इज़ वेरी मच इसेंशियल। बट और भी बहुत सारे हैवी मेटल्स हैं जो कि हार्मफुल है अगर वो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं। जैसे कि मरकरी की अगर हम बात करें, एक्यूमुलेट हो जाएगा तो हार्मफुल है। लेड की बात करें, एक्यूमुलेट हो जाएगा तो हार्मफुल है। सो दिस इज़ द थिंग कि हैवी मेटल हमारे लिए ज़रूरी हैं, और कुछ हैवी मेटल टॉक्सिक होते हैं। अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने बताया कि इनकी डेंसिटी हैवी होती है, ये इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। सो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट दैट डेंसिटी, किस डेंसिटी की मैं बात कर रही हूँ या कितना हैवी होगी, मतलब कितना डेंसिटी इनकी होगी इनको हैवी बोला जाएगा। सो अगर मैं बात करूँ तो 5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, 5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर से ज़्यादा इनकी जो डेंसिटी होती है। सो उस बेस पे उनको इस तरीके से कैटेगराइज किया है। तो जनरली जो हैवी मेटल्स हैं दे हैव डेंसिटी अबव 5 ग्राम। आप इसको नोट भी कर सकते हैं, 5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, दिस इज पर क्यूबिक सेंटीमीटर। सो अबव दैट इनकी डेंसिटी होती है। बट ऐसा नहीं है कि स्ट्रिक्ट कोई कट ऑफ है नहीं, बट हाँ एक मोटे मोटे तौर पे एक रफ आइडिया कि 5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर से ऊपर जिनकी डेंसिटी होती है वो हैवी मेटल में कंसीडर होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं आयरन की डेंसिटी की, तो उसकी 7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, कॉपर की 8 है, लेड की 11 है, मरकरी की 13 है। सो दिस इज़ द पैरामीटर ऑफ हैवी मेटल। अभी हम बात कर लेते हैं कौन कौन से हैवी मेटल हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट वन वी हैव कैडमियम। सो कैडमियम जो है कहाँ किन किन को सोर्सेज से रिलीज होता है, जैसे कोयले और न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होते हैं, थर्मल पावर प्लांट, कोल और न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, वहाँ से कैडमियम रिलीज होता है। बैटरी से, सिरेमिक से कैडमियम रिलीज होता है। टॉक्सिक इफेक्ट क्या है इसके, इटाई इटाई एक डिजीज हुई थी जो कि कैडमियम की वजह से हुई थी। कैडमियम जो बॉडी में एक्यूमुलेट हो गया था उसकी वजह से जापान में इटाई इटाई डिजीज हुई थी। सो ये इसका टॉक्सिक इफेक्ट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हैवी मेटल से एसोसिएटेड डायरेक्ट टॉक्सिक इफेक्ट आपसे पूछे जाते हैं। पास में क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको मस्ट है लर्न करना। कैडमियम का आप लर्न कर लेना जरूर से। नेक्स्ट है हमारे पास क्रोमियम। मैं अलग अलग कलर से इसको एक तरीके से एनोटेशन इसमें दे देती हूँ ताकि ये डिस्टिंग्विश हो जाए कि ये अलग एलिमेंट के हम बारे में बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्रोमियम। क्रोमियम जो है वो लेदर, टेनर, कोल पावर प्लांट और टेक्सटाइल से रिलीज होता है। क्रोमियम की वजह से होती है स्किन एलर्जीज, ब्रोंकाइल अस्थमा। अगर हम बात करें लेड की, दैट इज पीबी, सिंबल इसका है।
लेड जो है वो माइनिंग से, मतलब जब हम एलिमेंट्स को निकाल रहे होते हैं अर्थ क्रस्ट से, माइनिंग, ऑटोमोबाइल, पेट्रोकेमिकल्स, पेंट इंडस्ट्री, पेंट्स में भी लेड होता है, सो वहाँ से ये लेड रिलीज होता है। ये मेंटल रिटार्डेशन कॉज करता है, मतलब हमारी जो एबिलिटी होती है सोचने समझने की जो क्षमता होती है, स्पेशली बच्चों में ये देखने को मिलता है। सो उसको ये क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। तो मेंटल रिटार्डेशन और लर्निंग डिसेबिलिटी ये कॉज करता है। नेक्स्ट वी हैव किंग ऑफ हैवी मेटल। किंग ऑफ हैवी मेटल इसलिए बोला है क्योंकि मरकरी को लेके काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है। मरकरी की कौन सी फॉर्म हार्मफुल है, ये भी हम पढ़ेंगे कि किस हैवी मेटल की कौन सी फॉर्म टॉक्सिक है। डोंट वरी, हम सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। सो कौन सी फॉर्म इसकी हार्मफुल है, कहाँ से ये रिलीज़ होता है, कौन सी डिजीज़ इससे हुई है, तो ये सब चीज़ें इसके बारे में पूछा जा सकता है। इवन पास्ट में पूछा गया है। सो मरकरी जो है इसका सिंपल Hg होता है। मरकरी माइनिंग से, कोल पावर प्लांट, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, पेस्टिसाइड से रिलीज होता है। और इससे जापान में एक बहुत भयंकर डिजीज हुई थी, दैट इज मीनामाता डिजीज, जो कि मीनामाता बे जापान में हुई थी। और मरकरी की कॉन्सेंट्रेशन पानी में पाई गई थी, उसकी वजह से बायो एक्यूमुलेट हो गया था। हम इन हैवी मेटल की जो डिजीजेज है उनके बारे में भी डिटेल में वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट क्योंकि अभी हम शॉर्ट नोट डिस्कस कर रहे हैं तो अभी के लिए आप इतना ही जान लीजिए। जो जो भी मैं बता रही हूँ आपको वो लर्न करना ज़रूरी है, बस उसको लर्न कर लीजिए। मैं बताती हूँ कि इंपॉर्टेंट है, तो कंसिडर मी प्लीज़ एंड लर्न दैट थिंग। सो मरकरी की वजह से मीनामाता डिजीज, आप इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, एम से मरकरी, एम से मीनामाता। सो नेक्स्ट वी हैव आर्सेनिक। आर्सेनिक से टेक्सटाइल से रिलीज होता है, वुड और वुड प्रोडक्ट से, इलेक्ट्रॉनिक से, पेपर मैन्युफैक्चरिंग से। और इसकी वजह से जो टॉक्सिक इफेक्ट इसके देखने को मिलते हैं वो है स्किन डिजीज, विसरल कैंसर। जो विसरल कैंसर का मतलब होता है जो हमारे सॉफ्ट इंटरनल बॉडी ऑर्गन है ना, जैसे हार्ट है, लंग्स है, एंड वी हैव किडनीज, तो ये हमारे इंटरनल ऑर्गन है और ये बड़े डेलिकेट हैं। तभी इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे हार्ट के प्रोटेक्शन के लिए ऊपर रिब केज होता है ना, लंग्स के प्रोटेक्शन के लिए रिब केज होता है। तो इस तरीके से ऊपर बोनी स्ट्रक्चर, ताकि वो इन सॉफ्ट ऑर्गन को प्रोटेक्ट करके रख सके। तो इन सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन में कैंसर कोज करता है कौन, आर्सेनिक। तो विसरल कैंसर इसको बोला जाता है। जब आपको वहाँ पे विसरल दिया होगा तो यू गॉट कंफ्यूज, अरे विसरल कैंसर क्या है, इसमें क्या बोला गया है, ठीक है। तो इसीलिए उसकी एक्सप्लेनेशन भी देखना ज़रूरी है कि विसरल कैंसर होता क्या है, उसको भी जानना ज़रूरी है। सो आई प्रिपेयर नोट्स लाइक दिस, यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर लाइक दिस। सो दिस इज़ माई वे ऑफ प्रिपेयरिंग द नोट्स एंड दीज आर इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट इसलिए बोला है मैंने क्योंकि इनको लेके क्वेश्चन बार बार आता है। जैसे कि मरकरी से क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, कैडमियम क्रोमियम से क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। तो कैडमियम है, क्रोमियम है, मरकरी है, आर्सेनिक है। सो मैंने ज़्यादा एलिमेंट्स हैवी मेटल्स यहाँ पे इंक्लूड नहीं किए, मैंने सिर्फ वही इंक्लूड किए हैं जिनसे क्वेश्चन पूछा गया है पास्ट में और जिनसे आगे भी संभावना है क्वेश्चन पूछे जाने की। क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी इस तरीके से आपको इसमें आइडिया लग जाएगा। क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम, जैसे मैंने बताया, हो सकता है कि एक साइड मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में, एक साइड आपको हैवी मेटल्स दिए गए हैं, दूसरी साइड उनके टॉक्सिक इफेक्ट। एक तरीका ये है क्वेश्चन फ्रेम का। सेकंड तरीका है असर्शन रीजन। थर्ड तरीका ये है कि आपसे सोर्सेज पूछे जा सकते हैं, वो भी मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। या फिर आपसे पूछे जा सकते हैं कि आपको 3-4 स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे और बोला जाएगा कि मरकरी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है या फिर कौन सा स्टेटमेंट मरकरी के बारे में गलत है। तो किसी भी हैवी मेटल को लेके कोई भी स्टेटमेंट गलत या सही आपसे पूछा जा सकता है, बट वो आप तभी बता सकते हैं अगर आपको उस एलिमेंट की नॉलेज होगी। मतलब अगर आपको पता होगा कि वो किस सोर्स से रिलीज हो रहा है, क्या उसके टॉक्सिक इफेक्ट है, क्या उसका सिंबल है, क्या वो हैवी मेटल है या वो हैवी मेटल नहीं है। सो उसके बारे में जब आपको चीज़ें पता होंगी, ओनली देन यू कैन एलिमिनेट द थिंग्स, ओनली देन यू कैन टिक द थिंग्स, ठीक है। क्योंकि तुक्के जैसी ज़्यादा कोई चीज़ होती नहीं है। अगर आप तुक्के तभी लगते हैं अगर आपको उसके बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें पता होंगी। अगर आपको बिल्कुल भी चीज़ें नहीं पता होंगी तो तुक्का नहीं आप लगा सकते हैं। सो कुछ चीज़ें पता होना भी ज़रूरी है। सो दिस इज़ इट इन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंसली एंड इफ़ यू वांट डिटेल वीडियो ऑन एनी ऑफ दिस हैवी मेटल, हालाँकि हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो डू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंसली। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय।